नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि हनुमान जी की साधना के में कुछ अनुभव कि साधना और मंत्र जप का फल किसी न किसी तरीके से जरूर मिलता है। अच्छा या बुरा फल साधक के तेज कर्म फल इत्यादि कई पक्षों को देखकर देवता देते हैं। गुरु जांच परख कर शिष्य को उचित साधनाएं करवाते हैं, पर कई किस्से ऐसे भी हैं कि जहां बिना गुरु के द्वारा किया गया जप और साधना भी कोई ना कोई फल देकर चला गया। एक बिना गुरु के साधक का अनुभव आप सबको मैं साझा करना चाहता हूं कि बचपन में तंत्र में रुचि इनकी रही होगी। देवताओं की कथा सुनकर देवताओं जैसी सिद्धि प्राप्त करने की प्रबल इच्छा लिए तंत्र की पुस्तकों को पढ़ने लगे। एक पुस्तक में हनुमान जी के प्रत्यक्षीकरण साधना का सरल उपाय देखा उन्होंने और खुश होकर साधना का संकल्प ले लिया। साधना के समय उनकी उम्र 14 से 15 वर्ष ही थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बचपना रहा होगा। साधना सरल थी पर अवधि बहुत लंबी, फिर भी लग गए साधना करने। गुरु का क्या महत्व है इसको कोई ज्ञान नहीं था, पर लग गए सिद्धि के चक्कर में साधना करने। हर दिन साधना करे और सपन देखे कि हनुमान जी आएंगे और वर मांगने को कहेंगे और मन चाही सिद्धि मांगकर चमत्कार करेंगे सबके सामने। साधना का अंतिम समय भी आ गया और अंतिम माला भी जप ली, पर हनुमान तो क्या एक मच्छर भी प्रकट नहीं हुआ। साधक ने सोचा कि सपन में प्रत्यक्षीकरण होगा। कई दिनों के बाद भी नीलबटे सन्नाटा। दुखी और क्रोध की भावना से ग्रस्त निकल लिए हनुमान जी को गाली देने के लिए मंदिर की ओर। मंदिर पहुंचते ही देखा कि पूरे मंदिर में सन्नाटा छाया हुआ था, कोई चहल पहल नहीं। अचानक ही एक और अपरिचित साधु को देखा जो इशारा करके उन्हें ही अपने पास बुला रहे थे। पता नहीं क्या माया थी जो क्रोध शांत हो गया उस साधक का, और फिर साधु के बुलाने मात्र से बैठ गए चुपचाप साधु के चरणों के पास। कुछ समय की शांति के बाद साधु खुद ही बोले कि क्रोध काहे कर रहा है। साधक को क्रोध शोभा नहीं देता। प्रत्यक्षीकरण क्या पेड़ पर टंगा आम है जो ऐसे ही हो जाएगा। शांति रख। हनुमान जी के पास तेरी अरदास पहुंच चुकी है। तेरे मन की इच्छा समय आने पर जरूर पूरी होगी। बाद में उन्होंने और भी चर्चा की साधक के साथ, जो यहाँ साझा करना उचित नहीं है। साधक खुश होकर साधु को दंडवत प्रणाम करके निकल लिया और खुश होकर अपने घर की ओर। मंदिर से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक ही एक बात खटकी कि प्रत्यक्षीकरण साधना के विषय में उसने साधु को कुछ कहा ही नहीं। तो साधु को कैसे ज्ञात हुआ कि वो कौन सी साधना कर रहा है। साधु के साथ बात करते समय मंदिर में कोई चहल पहल क्यों नहीं थी। साधक वापस भागा मंदिर की ओर। पहुंचते ही दंग रह गया साधक। कुछ समय पूर्व जिस मंदिर में सन्नाटा पसरा था, अब वह मंदिर भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। उसमें पूरा मंदिर चकाचक भरा हुआ था। साधक वापस उसी जगह पहुंचा जहां उसने साधु के साथ भेंट किया था, पर वहां कोई साधु नहीं था। पुजारी से पूछताछ की, पर उस साधु के विषय पर तो पुजारी असमंजस में पड़ गया कि ऐसा तो कोई साधु यहाँ आया ही नहीं, और तुम तो अभी दिखाई दिए हो हमें। मंदिर में तो कब से भीड़ लगी हुई है, काहे समय बर्बाद कर रहे हो हमारा। बस फिर क्या था, रोने लगे साधक हनुमान जी की प्रतिमा के आगे। प्रत्यक्षीकरण हुआ भी, पर पहचान ना पाए हनुमान जी को। श्री सीताराम सीता। तो दोस्तों क्या होता है कि ऐसा हो, हर साधक के अपने अपने अनुभव होते हैं, ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात ये है, हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान जी और स्त्रियां, जो आपके समाज में भ्रांति है उसके बारे में। कि ये विषय सदा से लोगों के गंभीर रहा है, कि यूँ कहूँ कि बस व्यर्थ में ही गंभीर बनाकर रखा हुआ है कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए, या उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए, या उनकी साधना नहीं करनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या दोष है स्त्री में कि समाज के कुछ ज्ञानी जन उन्हें हनुमान पूजा का अधिकारी नहीं मानते। क्या उनका दोष केवल इतना ही है
कि हनुमान जी ब्रह्मचारी है और स्त्रियों के स्पर्श से उनके ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। अगर मात्र स्पर्श करने से हनुमान जी का ब्रह्मचर्य खंडित होता है तो फिर सभी गुरुपद पर आसीन गुरुओं का भी ब्रह्मचर्य हर क्षण खंडित हो रहा है, क्योंकि उनकी तो न जाने कितनी ही स्त्रियां शिष्य है जो उनके चरण छूती है। ब्रह्मचर्य तो तब खंडित होगा न जब हम किसी स्त्री को स्पर्श करने पर अपने मन में काम का भाव लाएंगे। और ज्ञानी समाज क्या हनुमान जी को इतना निर्बल मानते हैं कि एक साधारण स्त्री के स्पर्श से उसके भीतर काम भाव जाग जाएगा और उनके ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। अरे जिन्हें स्वर्ग की अप्सराएं, यक्षिणियाँ आदि अपनी आँख को आकर्षित नहीं कर पाई तो उन्हें सांसारिक स्त्री कैसे आकर्षित कर पाएंगी। जब भी श्री प्रभु के समक्ष कोई स्त्री जाती थी तो वे उन्हें माता कहकर संबोधित करते थे या बहन कहकर संबोधित करते थे। जिनका जन्म एक स्त्री के गर्भ से हुआ हो उनका स्त्री से कैसा बैर। हनुमान जी कामासक्त नहीं है, परंतु ब्रह्मचर्य क्या है ये वे पहली भांति जानते हैं। अगर स्त्रियों को स्पर्श वर्जित है तो क्यों हनुमान माता अंजना के चरण स्पर्श करते हैं। अब ये न कहना कि वो उनकी मात थी, बहुत पुराने बहाने हो चुके हैं। अगर वो इनकी मात थी तो जो राक्षसी होती थी उनको भी मात तो नहीं होती थी वे, फिर भी क्यों प्रभु ने युद्ध करते हुए एक मुष्टि का प्रहार से उसका वध कर दिया। क्यों प्रभु ने स्पर्श किया एक राक्षसी को। ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमारे ज्ञानी समाज के पास नहीं है। हर स्त्री हनुमान जी की पूजा कर सकती है, साधना कर सकती है, उनकी परिक्रमा कर सकती है और स्पर्श से उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हाँ, आपका मन दूषित हो तो बात अलग है, अन्यथा किसी स्त्री का इतना सामर्थ्य नहीं कि स्पर्श मात्र से प्रभु के मन को विचलित कर दे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने हनुमान जी को बहुत कम आंक रहे हैं और अपने भगवान के सामर्थ्य पर शंका करने से अच्छा है कि हम भक्ति ही करना छोड़ दें। देखिए, हर स्त्री प्रभु की भक्ति तथा साधना कर सकती है। हनुमान जी को गुरु के रूप में पूजे, बड़े भाई के रूप में पूजे, फिर देखें उनकी कृपा आप पर बरसती है कि नहीं। जो लोग तंत्र मार्ग में हैं वे प्रतिंगिरा को तो जानते ही होंगे। माँ का ही उग्र स्वरूप है प्रतिंगिरे, माँ का उग्र स्वरूप है प्रतिंगिरा और माँ पूर्ण दिगंबर अवस्था में दिगंबर शिव की गोद में हिमालय के उच्च शिखर पर बैठी है। किसी बात को लेकर माँ क्रोधित हो जाती है और पुनः शांत होने पर शिव से कहती है कि शंभु, मेरे इस उग्र स्वरूप के बारे में आप कुछ कहें जो कुछ क्षण पहले मैंने धारण किया था। शिव ने कहा कि आज से तुम प्रतिंगिरा कहलाओगी, तंत्र में तुम्हारा विशेष स्थान होगा। शिव के दिगंबर देह से दिगंबर अवस्था में प्रकट होती है। प्रतिंगिरा अंग पर एक धागा भी नहीं है, इसीलिए प्रतिंगिरा है। कृत्या तक को भस्म कर देने वाली, एक हुंकार मात्र से ब्रह्मांड को फोड़ देने वाली है प्रतिंगिरा और हर देवता के अंग में विराजती है प्रतिंगिरा। जब क्रोध में आ जाती है तो अच्छे अच्छों को नगन करके रख देती है प्रतिंगिरा। इसी प्रतिंगिरा का प्राकट्य ही रूप ही श्री हनुमान जी की देह से भी हुआ है। जब हनुमान जी की तपती देह में मकर ध्वज ने जन्म लिया तो श्री प्रभु इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, क्रोध में भर गए और उनके इसी क्रोध से तपते देह से उत्पन्न हुई हनुमत प्रतिंगिरा। प्रतिंगिरा नगन है, अतः लोगों के विचारों में दौड़ती है। मनुष्य स्वयं के सामने ही नगन हो जाता है, ऐसे उसकी सत्यता को खोलकर रख देती है प्रतिंगिरा। इसी देवी ने हनुमान जी के मन को शांत किया और उसी दिन से प्रतिंगिरा का एक नाम और हुआ, हनुमत प्रतिंगिरा। जो हनुमान प्रतिंगिरा को पूज लेता है उसके शत्रु काल के मुख में समा जाते हैं। पूर्ण उग्र और तंत्र की मुख्य देवियों में से एक है हनुमत प्रतिंगिरा। हनुमान के तप करने पर उन्हें ही अंग से प्रकट होती है देवी। भविष्य में इस विषय पर भी चर्चा अवश्य होगी। आज ये बताने का केवल इतना ही उद्देश्य है कि प्रभु के श्री अंग से एक स्त्री विराजती है। यह तंत्र में हनुमत प्रतिंगिरा कहा गया है, तो आप उन्हें स्त्री तत्व से दूर कैसे करेंगे, बताइए आप। तो दोस्तों, परमेश्वर ने सभी को समान अधिकार दिए हैं, कोई भेद ना करे। अपने दर्शन शास्त्र के आधार पर सत्य को जानकर सत्य को हम नकार नहीं सकते और स्त्रियों को भी समान अधिकार प्रदान करें। ये स्त्री समाज की शक्ति है, इसमें बड़ा धैर्य है। प्रभु आपके लिंग को नहीं, आपकी भावनाओं को देखते हैं।
पुरुष के भटकने के अवसर अधिक होते हैं, परंतु स्त्री मन से दृढ़ होती है अपने संकल्प के प्रति, इस कारण वो भटकती नहीं है, प्रभु की कृपा की पात्र बनी रहती है। अधिक बातें करने से कोई लाभ नहीं है। जिसको समझना है वे इतने में समझ जाएंगे, और जो समझता नहीं चाहता उसके लिए तो एक ग्रंथ भी छोटा पड़ जाएगा। मेरा उद्देश्य किसी को हृदय को कष्ट पहुँचाना नहीं है, अभी तो सत्य को सामने रखना है। वही बात करूँगा। जो अति ज्ञानी, लंपट और हर बात में निंदा को वीडियो से दूर रहे। जिसका विश्वास है कि मैं उनका उचित मार्गदर्शन नहीं करता, तो ये कृपया करके वीडियो से दूर रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ना लगी हो तो मत करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव। आज के लिए बस इतना ही।